और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इंदौर का, जहां शीतला माता बाजार विवाद मामले में मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। और अब इस पूरे मामले में एमएलए मालिनी गौड़ के बेटे ने अल्टीमेटम दे दिया है। 25 सितंबर तक हटाने की चेतावनी दी थी और उसके बाद अब ये फैसला लिया गया और व्यापारियों ने भी इसका समर्थन किया। व्यापारियों ने चेतावनी के बाद ये फैसला लिया। एकलव्य गौड़ ने लव जिहाद का हवाला देते हुए राजवाड़ा में मुस्लिम समाज का जो प्रदर्शन हुआ वो भी देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने भाईचारे पर हमला बताया है इस कदम को। एकलव्य गौड़ ने कहा कि एक दिन और देखेंगे, नहीं मानी बात तो कड़े कदम उठाएंगे। तो इंदौर में लव जिहाद रोकने के लिए बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार के व्यापारियों से ये कहा है कि अपनी दुकानों में मुसलमान कर्मचारियों को न रखे, अगर हैं तो हटा दे। तो 25 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था जो कल पूरा हो चुका है। ऐसे में अब गौड़ ने, उनका कहना है कि एक दिन और देखेंगे, अगर बात नहीं मानी तो अपने तरीके से निपटाएंगे। तो लव जिहाद अब एक सच्चाई है। इसके बारे में मैंने विस्तार से जब उनको बताया और उनसे आग्रह किया कि कोई भी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति अगर हमारे बीच में है तो उसको तत्काल हमको बाहर करना चाहिए। ये हिंदू समाज के अस्तित्व का प्रश्न है, ये बहन बेटियों के मान सम्मान का प्रश्न है। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुस्लिमों को बाहर करें। मैंने कहा जिहादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति हो उसको तुरंत बाहर करना चाहिए। इतनी बात हमारी हुई। उन्होंने 1 महीने का वादा किया था कि हम ऐसे तत्वों को निकालेंगे। अब हम 1 दिन और इंतजार करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा रणनीति बनेगी उस हिसाब से एक्शन करेंगे। जो हमारे साथ नफरत की वजह से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी दुकानें 20 साल 25 साल से कपड़ा मार्केट शीतला माता बाजार में स्थित है और कुछ गरीब लोग जो यहाँ सेल्समैन यानी नौकरी करते हैं, जिन्हें 15 साल, किसी को 10 साल, किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, किसी का कोई जिहादी रिकॉर्ड नहीं है, उनको खुलेआम ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको 1 महीने का वक्त है, 25 तारीख तक आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे हिसाब से समझेंगे। तो ये संविधान के खिलाफ बिल्कुल बात की गई है। शासन प्रशासन इसमें चुप क्यों है? या किसी का दबाव है, या किसी पार्टी का दबाव है, या कोई राजनीतिक दल इसके पीछे है? और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। इंदौर ब्यूरो पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, हमने दोनों पक्षों को सुना, कहीं से ये पता नहीं चलता कि आखिर किस आधार पर एकलव्य गौड़ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जिनकी नौकरी गई है वो भी परेशान है क्योंकि उनके लिए भी अब रोटी कपड़े का जो है संकट खड़ा हो गया। ऐसे में क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, अगर बात करें एकलव्य गौड़ की, बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे हैं और हिंद रक्षक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और इस बीच में लगातार उनके बयान जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले दिनों शीतला माता बाजार जो विधानसभा 4 यानी कि मालिनी गौड़ की विधानसभा का ही हिस्सा है, वहां पर एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें एकलव्य सिंह गौड़ भी मौजूद थे। उन्होंने 25 सितंबर तक कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुस्लिम कर्मचारी खासतौर पर कपड़ों की दुकानों पर काम करते हैं, साड़ियों की दुकानों पर काम करते हैं, उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। व्यापारियों ने एकलव्य सिंह गौड़ की बात भी मान ली है। हालांकि कुछ कर्मचारी अब भी काम कर रहे हैं और ऐसे में एकलव्य गौड़ का कहना है कि 1-2 दिन और देखा जाएगा। अगर ये कर्मचारी नहीं हटाए गए तो कहीं न कहीं यहाँ पर हिंद रक्षक संगठन इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन भी करेगा। दूसरी तरफ वे मुस्लिम कर्मचारी जो लंबे समय से शीतला माता बाजार में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम को कम करने और खत्म करने की साजिश है। ऐसा भी कहीं न कहीं यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के सामने जो है वो रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। बहरहाल ये मामला अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। एक तरफ एकलव्य सिंह गौड़ अड़े हुए हैं कि मुस्लिम कर्मचारी को बाहर कीजिए, तो दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी निकाल गए उन्होंने यहाँ पर सड़क पर अब मैदान संभाल लिया है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कहां पर जाकर खत्म होता है और शीतला माता बाजार में जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, इसका अंत आखिर किस तरीके से होता है। निश्चित तौर पर पीयूष, लेकिन इस कदम से सौहार्द जरूर बिगड़ेगा क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसके बाद इस तरह का फैसला, क्योंकि इंदौर में इस तरह की घटनाएं कम ही सामने आती रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और